नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय कंप्लीट खोटा के क्लास 2 में आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पूर्व क्लास 1 हो चुका है जिसमें खोटा भाषा को लेकर जेएसएससी सीजीएल में अपना सिलेक्शन कैसे लें, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कौन से बुक्स पढ़ें, बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस किया हूँ। साथ ही खोटा के उद्भव या फिर खोटा के जो बेसिक चीज़ें वो सब चीज़ें बताया हूँ। तो यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तब बेहिचक उसे देख लें। फ्रेंड्स, क्लास 2 में हम खोटा भाषा के मानक रूप पे चर्चा करेंगे। यह एक छोटा सा टॉपिक है और एक्चुअली ये देखेंगे तो यह व्याकरण का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये बताना चाहिए क्योंकि मानकीकरण क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी भी भाषा के दिग्गज लोग एक किसी खास जगह पे बैठते हैं। जनरली देखते हैं फ्रेंड्स कि जो क्षेत्रीय भाषा होता है उसमें क्या होता है कि एकरूपता का कमी होता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से सेम चीज़ों को या सेम बातों को बोला जाता है। तो इन सब अलग अलग चीज़ों को एक मानक रूप प्रदान करने के लिए एक खास बैठक होता है जहाँ पे कुछ नियम तय किए जाते हैं। तो उसी का यह एक वीडियो है, छोटा वीडियो है और इसे ग्रामर में और डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिर भी सरसरी नज़र से मैं इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। और प्रश्न बनने के साथ साथ आपको जो आगे आप गद्य खंड पद खंड वगैरह पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, पोएम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं वीडियो पे। सबसे पहले बता दूँ, यह जो है 12 से 14 दिसंबर 1986 के जेवियर सेवा संस्थान रांची में जनजातीय भाषा संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक और क्षेत्रीय भाषा खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया के मानकीकरण खातिर एगो सेमिनार भेल है, जकर में झारखंडी भाषा सभे के मानक रूप तय करल गेल हलै। खोटा के मानक रूप यहाँ देल जाए है, मतलब कि बहुत से अलग जितने भी क्षेत्रीय भाषा थे उन सबको यहाँ पे रखा गया था और उसमें से जो खोटा भाषा के मानक रूप तय हुए उसमें क्या क्या बताया गया उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पॉइंट वाइज में बता दिया हूँ। तो खोटा भाषा में तालव्य स, मूर्धन स और दंत स, इन तीनों स के बदले सिर्फ स का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिए, कहीं हर जगह आपको अगर खोटा भाषा में दिखेगा तो ये वाला स दिखेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो न होता है, इस न के बदले इस न का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ भी खोटा में देखेंगे तो यही न आपको दिखेगा, ठीक है, और स में यह दिखेगा। तो यह मानकीकरण का पहला बिंदु था जिसमें यह सभी लोग मिलकर यह तय किए। तो यह ध्यान रखिए, इससे आप जब पढ़ेंगे स्टोरी वगैरह तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि कोनो शब्द एक आगू व और य जब आता है तो वह य क्या बन जाता है, ब बन जाता है, और ये क्या बनता है, ज बन जाता है। यह वाला यह है, देखिए यह क्या बन जाता है, ये बन जाता है ज, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए कि अगर वस्तु है तो यह वह क्या बन गया, बन बन गया, और वस्तु इस तरह लिखा गया। यज्ञ में यह था, पहले यज्ञ था, यह क्या बन गया, ज बन गया। तो इस तरह से यज्ञ बन गया, यज्ञ बन गया, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, ज्ञ के बदले ये इस तरह से आधा ग और य, ज्ञ ऐसे लिखा जाता है। ये ग का प्रयोग नहीं होता है, इस ज्ञ का प्रयोग होता है खोटा में, ठीक है। और दूसरा है छ, छ के बदले क्या लिखा जाता है, तो आधा क और ख, इस तरह से छ लिखा जाता है, या फिर आधा क और छ, इस तरह से छ आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स कि व्य, आधा व और य, व्य को हम लोग बे लिखते हैं, मतलब ये बे लिखते हैं, ये जो है यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। और यह है उसे क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, मतलब यह जहाँ मिलेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो री है फ्रेंड्स, री को इस तरह से छोटी ई यानी ये छोटी ई के साथ यानी हर्षई, और इस तरह से बड़ी या दीर्घई, इस तरह से री लिखा जाता है। तो यह भी आप ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल में देखिए, व्यवहार है, व्यवहार में आधा व्यय है, तो अभी बताएं व्यय क्या बन जाएगा, बे बन जाएगा। तो देखिए व्यवहार लिखा गया। यकीन में देखिए यह है तो उसको क्या बोले थे कि ये लिखाएगा, तो ये यकीन हो गया। ऋषि था ऐसे, अब ये ऋषि लिखा गया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स कि ए को आई लिखा जाता है और औ को औ लिखा जाता है। ध्यान रखिए, ये वाला ये बन जाता है और ये औ बन जाता है। जैसे में ऐनक नॉर्मली ऐसे लिखा होता है हिंदी में, लेकिन जब ये खोटा में ऐनक लिखा आता है। औजार हिंदी में ऐसे लिखा होता है और खोटा में औजार लिखा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे छठा बिंदु है फ्रेंड्स, विशेषण बनावे ले, यानी विशेषण क्रिया से विशेषण, संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए ल, ई या गर जोड़ा जाता है। संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए ई, व या ऐनी जोड़ा जाता है, और क्रिया विशेषण खातिर आइल जोड़ा जाता है। तो इन सब चीज़ों को जोड़कर हम विशेषण बना सकते हैं।
इसे हम विस्तृत रूप से जब ग्रामर पढ़ाएंगे और वहाँ पे विशेषण पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा। फिर भी थोड़ा सा मैं कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ल, अगर ल जोड़ के बनाना है तो जैसे क्या होता है कि एक वर्ड होता है हारिक, ठीक है, हारिक टोविक इस तरह से वर्ड होता है। तो हारिक को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हारल। हारल ये क्या क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह ईया तो बहुत आसान है। अगर आप देवघर, देवघर लेते हैं तो देखिए यहाँ से देखते होंगे देवघरिया खोटा सुनते होंगे, तो यहाँ से देवघरिया, इस तरह से ईया जोड़ के क्या बन गया, विशेषण बन गया। गर हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो उसमें हिम्मत जोड़ दिए तो क्या हो गया, हिम्मत, हिम्मत गर। तो इस तरह से विशेषण क्या, इस तरह से विशेषण बनता है। उसी प्रकार ई वैया, इस तरह इन सब से भी विशेषण बनाया जाता है। ई जैसे दाम है तो क्या हो जाएगा, दामी कर देंगे तो क्या हो गया, ई हो गया। इसी प्रकार आइल है तो आइल लगा के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइल लगा के कैसे विशेषण बनाया जा सकता है। तो जैसे में पीठ ले लेते हैं तो पीठ से क्या हो जाएगा, पिटाइल हो जाएगा, पिटाइल। इसी तरह अगर हम लोग भीतर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, भीतर से भीतराइल, भीतराइल। तो इस प्रकार से आइल लगा के हम लोग विशेषण लगाते हैं। डोंट वरी, अगर ये नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, हम लोग विशेषण जाएंगे। विशेषण एक टॉपिक होगा खास, लगभग 30 से 40 मिनट का क्लास होगा। हो सकता है 2-3 क्लास हो, तो वहाँ पे इन चीज़ों को आप एक एक करके बेसिक से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल जेएसएससी सिलेबस में ये ग्रामर सेक्शन नहीं है जो सिलेबस अभी दिया गया, लेकिन उम्मीद रखिए कि ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हो सकता है कि अगर कुछ अपडेट आए तो उसमें ग्रामर सेक्शन को जोड़ दे। तो इसको इग्नोर करके नहीं चलना है, ग्रामर भी पढ़ते रहना है। ग्रामर के तो कई बुक मार्केट में अवेलेबल है, उसको पढ़ते रहिए। इसलिए मैं जब फुल लेंथ टेस्ट भी बना रहा हूँ खोटा का, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन अभी मैं ग्रामर का डाल रहा हूँ। बाद में जब क्लियर हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। आगे 7वां पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुवचन बनावे ले आइन शब्द जोड़ल जाए के। तो मतलब जैसे लोक होता है, एक कोई व्यक्ति से विशेष से बोध होता है, लेकिन लोकोइन बोल देते हैं तो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। वरदान से वरदाइन बना दिया, ठीक है। 8वां पॉइंट है फ्रेंड्स, दोसर भाषा के शब्द प्रयोग करे ले 2 हाइफन लगा के उसके बीच में कुछ भी चीज़ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए अंग्रेजी लिखा हुआ है तो ये लगा हुआ है। इसी तरह हम लोग कुछ लिखना चाहिए अंग्रेजी में, प्रधानमंत्री या फिर कुछ भी, प्रधानमंत्री या फिर या प्रेसिडेंट ही लिख दीजिए। तो इस तरह से अंग्रेजी वर्ड लिखना होगा तो सिंगल हाइफन में उसको लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिए केवल। और आगे 9वां पॉइंट है फ्रेंड्स की अपनौती, मतलब अपनापन दिखाने के लिए क और थ आदि जोड़ा जाता है। जैसे में कहल से कहलक और कहलत, तो इस तरह से ये अपनापन दिखाने के लिए क और थ जोड़ा जाता है। डायरेक्ट इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये मैं बताया कि विशेषज्ञों के द्वारा मानकीकरण होता है। तो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस है। अगर आप खोटा भाषा के 9वें 10वें का बुक देखेंगे तो लगभग बुक में यह पहला ही पेज में लिखा हुआ होता है। तो इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, इसीलिए मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 10वां पॉइंट है फ्रेंड्स, गिनती दिखावे ले टा टी ठो को गोट गोड़ हर मूड जोड़ल जाय है। मतलब जेरम एग्जाम्पल के तौर पर एक ठा, दो ठो, चार गो, तीन गोट, एक हर और दो मूड। तो इस तरह से गिनती दिखावे ले टा टी ये सब देख लीजिए, ठीक है। बाकी नोट्स रखे रहिएगा, बार बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। आगे 11वां बिंदु है फ्रेंड्स, पूर्वकालिक क्रिया बनवे ले एक के रकम हेर फेर हवैक। चलिए इसको समझिए। यहाँ से पहले तो मैं बता दूं पूर्वकालिक क्रिया होता क्या है। तो फ्रेंड्स पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है कि पहले से हुआ, मतलब कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बंदा किसी काम को एक काम को करता है और तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तो जो पहले काम किया वह क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें फ्रेंड्स कि वह खाकर सो गया, तो यहाँ पे पहले क्या किया, वह खाया, तो खाना यहाँ पे क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, सो जाना। उसी तरह एग्जाम्पल में लेंगे कि चोर सामान चुरा कर भाग गया, तो पहले सामान चुराया फिर भागा, तो सामान चुराना यहाँ पे क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। तो उसी तरह खोटा में लगाते हैं मायर, एग्जाम्पल है मायर के फायर के। तो देखिए मायर के मतलब एग्जाम्पल के लिए ना, फलना को मायर के भाग गया, तो पहले मारा फिर भागा। तो इस तरह से बनाया जाता है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 12वां पॉइंट है, खोटा में ढेर पलटनिया शब्द है जकरा उलट देलें अर्थ बदल जाए। मतलब एक ही शब्द है और उसको अगर उलट दें तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो जैसे कट कट का अगर उलट देंगे तो यहाँ टक टक हो जाएगा, तो इसका अर्थ कुछ और है, इसका अर्थ कुछ और है। पटपट इसको टप टप कर देंगे तो टप टप बारिश होता है, पटपट कोई चीज़ भंगूर भंगूर टूट जाना, इस तरह से देख लीजिएगा अर्थ। तो ये इसका ये मतलब है कि अगर चीज़ों को पलट दें तो वो अलग अर्थ देता है, कोई खास बिंदु नहीं, फिर भी इसको जानना है। 13वां पॉइंट है फ्रेंड्स कि खोटा में सहयोगी शब्दिक अथा
भंडार है। जैसे हिंदी में होता है उसी तरह, जैसे अकर बकर अड़सड़, तो यह एक, इसको ग्रामर में देखेंगे, ये तो लिस्ट होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 14वां है खोठा में उल्टा अर्थिक के शब्द एक बहुत व्यवहार है, मतलब उल्टा अर्थ का भी प्रयोग है। आइल का उल्टा गेल, हेठ के ऊपर। तो विलोम शब्द का लिस्ट ही मैं आपको दे दूंगा नोट्स में या फिर बढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे एक बार हम बहुत सारा विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द ये सब चीज़ों को देखेंगे। 15वां है फ्रेंड्स कि खोठा कुछ अंग्रेजी शब्द गुला के खोठाकरण भेले, मतलब नहीं देखते हैं कि अंग्रेजी हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अडॉप्ट कर लेता है, तो उस तरह से जो इंग्लिश शब्द है उसको खोठा में खोठाकरण किया गया है। तो जैसे में स्कूल जो है अंग्रेजी शब्द है उसको क्या खोठा में लिखा जाता है, स्कूल। स्टेशन को क्या लिखा जाता है खोठा में, टीशन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। उसके अलावा कुछ और बिंदु है फ्रेंड्स जो आपको जानना चाहिए, तो वह है की, यानी इसको देखिए, हम लोग इसको छोटी ई बोलते हैं, बहुत लोग हर्षई बोलते हैं। मैं खुद इन सब चीज़ों में बड़ा कंफ्यूज होता था, लेकिन फिर भी आप जानिए, ध्यान रखिए कि इधर से जो की लिखाता है वह क्या खातिर यूज होता है, मतलब जो छोटी ई है या हर्षई है वह क्या खातिर यूज होता है। कि मतलब झारखंड की राजधानी की है, तो क्या यहाँ पे है ना, क्या है, तो ये की होगा, ठीक है। और जो दूसरा ये की होता है, मतलब बड़ी ई वाला की या फिर दीर्घई वाला की, इसका प्रयोग होता है संयोजक खातिर, मतलब कि दो भाग को, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। नहीं, एप्लीकेशन आप लोग लिखते हैं कि कहना चाहता हूँ कि मैं फलना फलना फलना, तो ये जो की है पहले वाला क्या कहना चाहते हैं और क्या कहें उसको जोड़ने का काम करता है, तो इस तरह से इस की का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आगे है संज्ञा शब्द खातिर संज्ञा संज्ञा इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसमें तय हुआ इस बैठक में कि अब संज्ञा ऐसे लिखा जाएगा हर जगह संज्ञा, ठीक है। अभी जो नई पुस्तक है उसमें ऐसे ही लिखा जाता है, तो इसको ध्यान रखिए। आगे पॉइंट है नाई शब्द लिखे में सबले बेसी वर्तनी दोष है, मतलब कि जो नाई शब्द है, नहीं शब्द है, उसको लिखने में सबसे ज़्यादा वर्तनी जो दोष है। देखिए भिन्न भिन्न तरह से लिखा जाता है, लेकिन इसका एक मानक रूप तय किया गया कि ऐसे लिखा जाएगा। और इयाँ तो नहीं यूज होता है खोठा में, लेकिन फिर भी नाई जो है, नहीं जो है, इस तरह से लिखा जाएगा, इसे मानक रूप दिया गया है, ठीक है। आगे का जो बिंदु है, इंपॉर्टेंट बिंदु है फ्रेंड्स, वह है कि बहुवचन शब्द बनवे में मानसवाची शब्द है गुला गुलिन जोड़क बाद कहल गया। मानुषवाची मतलब जो मनुष्य का बोध कराता हो, जैसे में लड़का कोई शब्द है तो हम लोग बोल सकते हैं कि लड़कन गुला, लड़कियां लड़की, लड़की गुलिन, इस तरह से गुला और गुलिन का भी प्रयोग होता है, तो आपको समझना है। आगे है सामान्य वर्तमान काल में अक्रांत क्रिया धातु ओकर जोड़े के बाद कहल गेल है। इसको अक्रांत क्रिया जो अ से अंत होता हो, चलिए इसको अब ज़्यादा हम लोग ग्रामर सेक्शन में देखेंगे। फिलहाल अब समझिए कि जैसे मैं पढ़ता हूँ को पढ़ो ही लिखा जा सकता है, पढ़ता है को पढ़ो है लिखा जा सकता है, तो समझने वाली बात ये है। तो फ्रेंड्स ये कुछ जनजातीय भाषा के मानकीकरण की जो बैठक हुआ था उसमें कुछ खोटा भाषा को लेकर मानक रूप तय किए गए थे, उसी चीज़ को मैं बताया हूँ, और बाकी ये सब चीज़ें ग्रामर सेक्शन में देखेंगे। और फ्रेंड्स यह आज का दूसरा क्लास था, और तीसरा क्लास जो है छाहर, हम सीधे कहानी मतलब जो सिलेबस है उस पर आ गए हैं। छाहर कहानी को मैं तीसरी क्लास में बना दिया हूँ, वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा छाहर का, तो उसे भी आप देख लीजिए। वहाँ पे मैं छाहर कहानी के जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वह बता दिया हूँ। छाहर कहानी का जो समरी है उसे हिंदी में मैं लिख दिया हूँ, इसी तरह नोट्स के रूप में तैयार कर दिया हूँ। साथ ही छाहर कहानी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैं 10 क्वेश्चन लिखा हूँ, 5 से 7 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, तो इस तरह से बांट के वहाँ पे कर दिया हूँ। तो उस वीडियो को भी आप देखिए और यहाँ से आपको खुद ही एहसास होगा कि आपका तैयारी अच्छे लेवल से हो रहा है। साथ ही फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ और बातें बता दूँ कि अगर आप खोटा भाषा का सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब एज अ टेस्ट जिस प्रकार से एग्जाम में होता है एज अ टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाइए और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट खोटा का एक सेक्शन मिलेगा, तो वहाँ से इन सब चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ये सारी वीडियोस भी वहाँ सिस्टमेटिक मिल जाएगा, साथ ही ये जो नोट्स मेरे द्वारा लिखा गया या नोट्स भी वहाँ पे अपलोड किया गया है, तो इन सब का लाभ आप एप्लीकेशन पे जाकर, स्टडी फॉर गोल्स के एप्लीकेशन पे जाकर उठा सकते हैं। इसके अलावा झारखंड करंट अफेयर, झारखंड जीके, ये सब चीज़ें धीरे धीरे कंप्यूटर और फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीएस वगैरह सब चीज़ें का प्रैक्टिस सेट अपडेट किया गया है, तो उन सब चीज़ों को भी चेक कीजिए। और बहुत जल्द और भी चीज़ें आ रही हैं जो आपको आने वाले जेएसएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम, चाहे सीजीएल को ले ले
या फिर एक्साइज कांस्टेबल को ले लें या स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल को ले लें, तो इन सब में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का अब जो है रोल वह बढ़ गया है। तो आपको क्षेत्रीय भाषा में भी एक्सपर्ट होना ही होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स लगे रहिए एग्ज़ाम की तैयारी में। मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कुछ इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है खोटा का, तो अगर कोई चीज़ें लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आया, तो ज़रूरी नहीं है, मैं भी कोई ज्ञाता नहीं हूँ खोटा का, मैं खोटा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो चीज़ों को मैं समझ के आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई कमी है तो बेहिचक आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए सीखना और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना, ना कि क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए आप अपना तैयारी जारी रखिए। मार्केट में बहुत से बुक्स हैं, बुक्स का भी लाभ उठाइए और एक एक सेकेंड का महत्व समझिए, पढ़िए। अब वो दौर आ गया है जब वैकेंसी मतलब नियरेस्ट है कि अब आने को ही है। आप देखेंगे जेएसएससी एक्टिव है, आप गौर करेंगे तो वह मतलब एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी का चयन कर रहा है, या फिर कुछ न कुछ अपडेट आ रहा है, मतलब जेएसएससी एक्टिव है, एग्ज़ाम होगा और आपको अचानक एग्ज़ामों का समय नहीं मिलेगा। तो यही दौर है आपको अपना तैयारी करने का, ताकि जेएसएससी जैसे अपना काम करे, आप अपना काम इधर करते रहो। जेएसएससी अपना काम कर रहा है, सरकार अपनी काम कर रही है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप जॉब ले लेना। तो फ्रेंड्स मैं फिर मिलूँगा अगले क्लास के साथ और डेली करंट अफेयर के वीडियोज़ के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपना तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।